Hello, students. A very good morning to all of you. I welcome you all to ExamBee that makes you learn 50% faster. I'm your host, Anshuman, your English faculty. Students, in this video, we are going to come across a few vocabularies that we're going to learn through root words, right? So vocabulary हम learn करने वाले हैं root words के through. I hope आपको पता है कि root words क्या होता है. Example हम देखेंगे. देखिए वोकैबुलरी को कई तरीके से लर्न किया जा सकता है. ठीक है, आपने एक वर्ड लर्न किया, उसका मतलब समझा, अब उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है, रिलेटेड मींस उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इनको जब आप लर्न करते हैं तो इट बिकम्स इजियर. तो एक ही इजियर मेथड है वोकैबुलरी लर्न करने का कि आपको रैंडम वर्ड्स आपको नहीं लर्न करने होते, लेकिन सिमिलर या ऑपोजिट वर्ड्स आपको लर्न करने होते हैं. तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू लाइक मेमोराइज कि हाँ अच्छा ये मिलता जुलता या एक बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स का ये एक क्या है ग्रुप है. ठीक है, तो वो आपको इजी हो जाता है लर्न करने के लिए. लेकिन एक दूसरा तरीका है रूट वर्ड से हम कैसे वर्ड्स को हम लर्न करते हैं. ठीक है, तो देखिए जैसे देखिए रूट वर्ड, एक वर्ड है कल्प. ठीक है, अभी रूट वर्ड का क्या मतलब है, यानी ये जो वर्ड कल्प है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक मतलब है. कल्प का मतलब होता है रिलेटेड टू फॉल्ट, यानी कोई गलती की है, कोई क्राइम किया है, या ब्लेम, आपने किसी पर दोष लगाया है या कोई दोषी है. ठीक है, और गिल्ट, यानी आपको गिल्ट महसूस हो रहा है. ठीक है, पछतावा महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है. ठीक है, तो फॉल्ट, ब्लेम और गिल्ट, तो कल्प से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स हैं. ठीक है, अब रूट वर्ड का मतलब क्या है, ऐसे सारे वर्ड्स जहां पर आपको ये एक रूट वर्ड मिलेगा, ये वर्ड कल्प मिलेगा. ठीक है, तो वो जो वर्ड होगा उसका जो मीनिंग होगा वो इन वर्ड से रिलेटेड होगा, यानी फॉल्ट, ब्लेम और गिल्ट. एग्जाम्पल हम देखेंगे. देखिए फर्स्ट वर्ड है आपके पास कल्पेबिलिटी, राइट? दिस द फर्स्ट वर्ड कल्पेबिलिटी. आप देख सकते हैं कि कल्प, राइट? कल्प यानी ये वाला जो इतना शब्द है, ये देखिए एक रूट शब्द है. आपने कल्पेबिलिटी पढ़ा तो आपने एक दिमाग में सोच लिया कि इसमें कल्प जो है एक रूट वर्ड लगा है, तो आपके दिमाग में खुद आ जाता है कि जो कल्पेबिलिटी का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है किससे, फॉल्ट से, ब्लेम से या गिल्ट से. तो देखिए कल्पेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे कल्पेबिलिटी एक नाउन है. देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कल्पेबिलिटी, राइट? तो व्हाट इज द मीनिंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग रिस्पांसिबल फॉर सम रॉन्ग डूइंग और अ फॉल्ट. ठीक है, यानी एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी स्थिति जब आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, किसी के साथ आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, या किसी आपने कोई गलती की हो, या यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम फॉल्ट. ठीक है, तो देखिए वही मतलब है ना. तो इसमें से जो सारे जो शब्द होंगे वो सारे रिलेटेबल होंगे इससे, फॉल्ट, ब्लेम और गिल्ट. सो ये एक आसान शब्द है कि आपको याद रहता है ना, आसानी आपको होती है याद करने में. दूसरा देखिए कल्पेबल, एडजेक्टिव कल्पेबल, राइट? देखिए एल ई लास्ट में आया है, जरूरी नहीं है, लेकिन कल्पेबल, कल्पेबिलिटी से ही कल्पेबल आ रहा है, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है समवन और समथिंग डिजर्विंग ब्लेम, है ना. ही इज कल्पेबल फॉर रॉबरी, है ना, यानी वो चोरी के लिए या रॉबरी के लिए, डाका डालने के लिए वो क्या है, कल्पेबल है, यानी रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सो कल्पेबल. एग्जाम्पल भी मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपको इजियर हो समझने के लिए. ठीक है, तो आज से ये सारे जो शब्द हैं इनको आप प्रैक्टिस करिए रोज. ठीक है, रोजाना जो आप वोकैबुलरी अपना प्रैक्टिस करते हैं उनको रोज आप अपना डेली कन्वर्सेशन में आप यूज कीजिए. ठीक है, कल्पेबली, देखिए एल वाई लगा है तो हो सकता है ये एक एडवर्ब है ना. तो देखिए इट्स एन एडवर्ब. सो व्हाट इज इट, अ मैनर इन विच समवन इज रिस्पांसिबल फॉर रॉन्ग. देखिए मतलब सेम है, एक ही वर्ड है कल्पेबिलिटी, उसी से ही निकल के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच निकले हैं. कल्पेबल, कल्पेबली एक है एडजेक्टिव, एक है एडवर्ब, मीनिंग वही है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है ना. यहां पर हमने कहा कल्पेबल एक क्या होती है, एक क्वालिटी होती है, एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है शब्द कल्पेबल. वहीं एक वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब्स को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो है कल्पेबली, यानी कोई एक ऐसा तरीका. ठीक है, देखिए अ मैनर, ठीक है, जिसमें कोई कुछ गलत कर रहा है. ठीक है, इन अ मैनर इन विच समवन इज रिस्पांसिबल फॉर रॉन्ग डूइंग, राइट? कल्पेबली. ओके, देन कल्प्रिट. देखिए अब कल्प्रिट एक नाउन निकला वहीं से, कल्प से, है ना, कल्प्रिट. अब वो इंसान, कल्प्रिट तो आप सभी जानते हैं, वो इंसान
जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है एक क्राइम के लिए या किसी मिसडीड के लिए, कुछ बुरे कामों के लिए, या अ कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम और एनी डिफेक्ट। अब देखिए ये वर्ड यूजेज का एक क्वेश्चन आ सकता है ना। कल्प्रिट, कल्प्रिट सिर्फ एक इंसान नहीं होता है जिसने कुछ मिस्टेक की हो या कोई फॉल्ट किया हो, लेकिन कल्प्रिट आप एक सिचुएशन या एक रीजन को, एक ऐसे कॉज को भी कह सकते हैं जो किसी के पीछे एक रीजन है किसी की बुराई का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कल्प्रिट फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो हम कह सकते हैं कि जो भी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं फैक्ट्री से, है ना, या जो पोल्यूशन हम लोग करते हैं, तो दैट इज कल्प्रिट, यानी एक रीजन, एक कॉज किसी एक स्पेसिफिक फैक्टर के पीछे, ठीक है। देन अभी देखिए इनको आप जरा देखिए, ये जो लास्ट के आपके तीन वर्ड्स हैं, अब कल्प के साथ यहां पर लगा है इन, यहां पर लगा है एक्स और यहां पर भी लगा है एक्स, ठीक है। तो इन और एक्स, अब इन और एक्स का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस दिमाग आपको लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। देखिए यही, इसीलिए आपको रूट वर्ड्स के थ्रू यही पढ़ाया जाता है ना। सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू। कल्प का मतलब आपको पता है, तो देखिए कल्पेट, अभी कल्पेट का क्या मतलब हो सकता है, अभी कल्पेट का क्या मतलब हो सकता है ना, किसी को क्या करना, देखिए अच्छा सबसे पहले देखिए कल्पेट का अगर हम एक नॉर्मल मीनिंग देखें तो कल्पेट का मतलब होगा किसी को फंसाना, किसी को ब्लेम करना, किसी को दोषी ठहराना, है ना। लेकिन वहीं जब हम इन लगा लेते हैं और एक्स लगा लेते हैं तो देखिए क्या मतलब बनता है, इन, इन कल्पेट, टू अक्यूज ऑफ ब्लेम समवन, इनक्रिमिनेट, है ना, ठीक है। किसी को अक्यूज करना कि तुमने ये बुरा काम किया है, तुमने ये मिस्टेक की है, सो इनकल्पेट, इन यानी इन, है ना, अंदर करवाया, बेसिकली ऐसे आप समझिए कि कल्पेट करवाया, दोष लगाया, है ना। और तो देखिए वर्ब है, सबसे पहले तो ध्यान रखना है, ठीक है। और इंक्रिमिनेट क्या है कि अगर सपोज आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें एविडेंस फाइंड आउट करना, ट्राई टू फाइंड आउट द एविडेंस, है ना, ओके। देन एक्सकल्पेट, अभी देखिए एक्स, एक्स इन, हमेशा देखिए इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, तो देखिए कॉमन सेंस लगाइए, कल्पेट के साथ लगा एक्स, तो एक्सकल्पेट यानी किसी को रिहा करना, है ना, किसी को एक चार्ज से, क्राइम के चार्ज से आजाद करवाना। सो व्हाट्स द मीनिंग, टू लेट समवन बी फ्री फ्रॉम एन एक्यूजेशन ऑफ ब्लेम और डिक्लेयर सो, किसी को आजाद करवाना कि ठीक है, यू आर नो लॉन्गर are responsible for this crime or for this misdeed, आप अभी क्या है, इसके लिए आप अभी और दोषी नहीं है। एक्सकल्पेट, गो, आजाद हो जाइए, है ना, एक्सकल्पेट, राइट। देन एक्सकल्पेटरी, ओ आर वाई लग गया लास्ट में, सो एडजेक्टिव, फ्री फ्रॉम गिल्ट और एलिज्ड फॉल्ट, ठीक है, सेम है, एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेटरी, इट्स सेम, सेम मतलब है। देखिए फर्क क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, एक्सकल्पेट इज अ वर्ब व्हाइल एक्सकल्पेटरी इज एन एडजेक्टिव, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आजाद किया गया किसी भी गिल्ट से या एलिज्ड फॉल्ट से, जो उसके ऊपर दोष लगाया गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान था, रूट वर्ड बस एक याद कर लीजिए, कल्प का क्या मतलब होता है सॉरी, ठीक है, कल्प का क्या मतलब होता है, उसी से निकले हुए सारे शब्द हैं, मतलब बिल्कुल भी डिफर नहीं करा, सेम मीनिंग है, फर्क बस किसका है कि किस तरीके से यूज किया गया, एज अ नाउन यूज किया गया, क्या एक एज अ एडजेक्टिव एडवर्ब यूज किया गया, है ना। फिर देखिए थोड़ा सा इन एक्स हमने लगा लिया तो मतलब हल्का सा देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन काफी हद तक डिफरेंस है ना। तो वेरी इजी, राइट, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, दूसरा रूट वर्ड है एंथ्रोप। एंथ्रोप आई एम श्योर आपको पता होगा, एंथ्रोप, है ना, एंथ्रोपोलॉजी आपने जरूर सुना होगा। सो एंथ्रोप जो रूट वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू द मीनिंग ह्यूमन और टू द वर्ड ह्यूमन। तो एंथ्रोप जिस भी वर्ड में आप देखेंगे वो शब्द रिलेटेबल होगा किससे, ह्यूमन, इंसान से। सो हो सकता हो वो इंसान की एक ओरिजिन, है ना, कैसे मनुष्य जाति या कैसे जो इंसान है वो इस धरती पर उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, या इंसान से रिलेटेड कोई भी स्टडी, शायद हम इसमें इनसे रिलेटेड वर्ड्स में हम शायद रिलेट कर पाए इन चीजों से, है ना। Okay, so the first word is anthropology. Anthropology, anthrop, है ना, anthrop. फिर लगा logy, geology, right? And then what else we have? We have psychology, we have biology, right? We have zoology, and we have okay. So all these words, है ना. तो क्या है? देखिए, अब जहां पर भी logy लगा, आपको पता है आपने बचपन में ये सारी चीजें पढ़ी होगी, जब आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा बचपन में तो आपको पता, आपको सिखाया जरूर गया होगा कि बायोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दीज एंड दीज वर्ड्स। सो लॉगस, है ना, लॉजी कम्स फ्रॉम द वर्ड लॉगस और इसका मतलब होता है स्टडी। सो बायो की स्टडी, ऑर्गेनिक मैटर्स की स्टडी, है ना। सो लॉजी, लॉजी मतलब होता है आपका स्टडी, राइट। सो एंथ्रोप,
बस इंसानों की स्टडी, दैट्स ऑल, है ना. सो स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन इन सोसाइटी, कल्चर, बिलीफ सिस्टम एटसेट्रा. तो अब इंसान में क्या क्या आता है? ह्यूमन का ओरिजिन आ सकता है, सोसाइटी आ सकता है, किस तरीके समाज में हम जीते हैं, रहते हैं, है ना, काम करते हैं. कल्चर, आपका कल्चर क्या है, किस कल्चर से आप आते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं, क्या विश्वास नहीं करते हैं. दिस ऑल कम्स अंडर द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राइट. सो एंथ्रोपोलॉजी आपने समझ लिया, बहुत ही आसान है, राइट. देन एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव हो सकता है कहीं ना कहीं, है ना. सो एंथ्रोप, oid, oid लगा लिया. Resembling a human being in form or structure, primates like apes. कई बार आपने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी, ठीक है, जहां पर एक इंसान, ठीक है, एक इंसान नहीं लेकिन कोई एक मॉन्स्टरस जैसा कोई भी क्या है, एक जीव है, कोई भी एक ऐसा एनिमल है, कोई भी एक ऐसा फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, एक जीव है जो इंसान की तरह लगता है, ठीक है. सो रिजेंबलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म ऑफ और स्ट्रक्चर, कोई भी एक ऐसी चीज जो इंसानी रूपी हो सकती है, इंसान के रूप में लग सकती है, उसे हम कहते हैं एंथ्रोपॉइड. एंथ्रोपॉइड को इसीलिए प्रिमेट्स लाइक एप्स भी कहा जाता है, यानी जैसे आपके चिंपैंजीज, मंकीज, इस तरीके के दिखने वाले जानवरों को भी क्या है, एंथ्रोपॉइड कहलाया जा सकता है, बिकॉज दीज रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स का जो स्ट्रक्चर है, लिम्स, दो हाथ, दो पैर, है ना, देन इरेक्ट स्पाइन, ठीक है, वर्टिब्रेट्स, तो ऐसे दिखने वाले जीव या ऐसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को हम एंथ्रोपॉइड कह सकते हैं, राइट. ओके. एंथ्रोपोग्लिट, नाउ एंथ्रोपोग्लिट नाउन है, देखिए, एन एनिमल whose tongue resembles to that of humans, allowing to speak almost like a human. तो इसका एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, अ पैरट, राइट, एक तोता. क्या 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 कहा जा रहा है, एक ऐसा एनिमल जिसकी जो टंग है, उसका स्ट्रक्चर जो है या उसका जो नेचर है, वो एक ऐसा है जो एक ह्यूमन बीइंग के टंग से रिजेंबल करता है, एंड दैट इज व्हाई दैट एनिमल कैन एक्चुअली स्पीक, है ना. अब इंसान के जैसे तो स्पीक नहीं कर सकता, नन ऑफ द एनिमल्स स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स, ऐसी एबिलिटी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास ही है. लेकिन पैरट जैसे आपको पता है कि उसे अगर कुछ आप सिखाएं तो वो कुछ हद तक बात कर सकता है ना. सो ऐसे जीवों को हम कहते हैं एंथ्रोपोग्लिट, राइट. ओके. मिसेंथ्रोप, राइट, मिसेंथ्रोप नाउन है, अ पर्सन हु अबोर्स ह्यूमन काइंड एंड टेंड्स टू अवॉइड द ह्यूमन सोसाइटी. एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत से नफरत करता है. हाँ जी, कई बार ऐसे लोग होते हैं, कई बार ऐसे सिचुएशंस होती है कई लोगों की पर्सनल लाइफ्स में कि वो इंसानों से नफरत कर देते हैं ऑलमोस्ट, है ना. और आजकल काफी होता है, अगर आप देखें कि कई सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं यूट्यूब पर, कोई भी अगर एनिमल लव का अगर कोई भी एक क्या होता है, एक टॉपिक होता है, तो कई आप कमेंट्स देखेंगे कि ठीक है, इंसानों से बेहतर हैं जानवर, है ना. इस तरीके का आपको जो नोशन है वो कई जगह आपको मिलेगा. लेकिन मिसेंथ्रोप इससे आगे बढ़कर है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, नफरत आ जाती है इंसानों के प्रति, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ही टेंड्स टू अवॉइड द ह्यूमन सोसाइटी. और इसीलिए ह्यूमंस, इंसानों की सोसाइटी, इंसानों के साथ रहना वो क्या करता है, अवॉइड करता है, दरकिनार हो जाता है, राइट. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, मिसेंथ्रोप. Abhors, जो वर्ड लिखा है, it means to dislike or hate someone, right? Okay. Misanthropic, misanthropic, देखिए सेम है, misanthrope, misanthropic. IC लगा लिया तो बन गया adjective, right? पहले था noun, IC लगा लिया बन गया adjective, तो क्या है, सेम है ना. Having empathy towards humankind, यानी एक ऐसी क्वालिटी जहां पर आप देखिए empathy का opposite है antipathy, right? I mean, antipathy is what? Where you have no any emotions, no feelings for human beings, जहां पर आपके अंदर कोई भी भावना नहीं है human beings के लिए, right? So that adjective is called misanthropic. We can say that the person is becoming quite misanthropic, यानी वह जो इंसान है, वह जो व्यक्ति है, वो misanthropic बनता जा रहा है ना. Okay. Philanthropist बिल्कुल क्या है, opposite है misanthrope का. A person engaged in welfare of others or society, usually by generous monetary donation. तो जहां मिसेंथ्रोप एक ऐसा व्यक्ति है जो इंसानों से नफरत करता है या डिसलाइक करता है, और इंसानों की जो सोसाइटी है, जो एक समाज है, उससे वो दूर रहता है, वही फिलैंथ्रोप क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो इंसानों के वेलफेयर में काम करता है, समाज के कल्याण के लिए काम करता है, जनरली बाय गिविंग जनरस डोनेशंस, मॉनेटरी डोनेशंस, पैसों के थ्रू ज्यादातर, है ना. अच्छा, एक और वर्ड है मिस, जहां पर आपका लग गया ना, तो वो यूजुअली देखिए ऐसे शब्द जैसे मिसएंड्रिस्ट, ठीक है, वी हैव देन वी हैव मिसोजिनिस्ट, राइट. तो ऐसे शब्द, यानी ठीक है, मेन से नफरत करने, पुरुषों से नफरत करने वाले लोग, ठीक है, स्त्रियों से नफरत करने वाले लोग, ठीक है, मिसेंथ्रोप
राइट तो वैसे ही आपका मिसएंथ्रोप हो गया, ठीक है, जैसे आपका मिसएंड्रिस्ट या मिसोजिनिस्ट हो गया। इन आई होप या ये वर्ड्स आप जरूर जानते होंगे, ठीक है। तो वहां पर भी देखिए मिस लगा है, तो कहीं ना कहीं एक नोशन आप बना लीजिए कि मिस लगा है ना, फिर एंथ्रोप लगा है, ओके, तो हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन हो सकता है ना। तो देखिए इस तरीके से यहां पे हमने पहचान लिया, बहुत इजी है। आइडिया अगर आप लगा ले वोकैबुलरी में तो आप यूं ही, चाहे अगर आपको एक वर्ड ना भी आता हो, आपने कभी सुना ना हो, लेकिन अगर आपको रूट वर्ड पता है और आपको कुछ ऐसे शब्दों का मतलब पता है जो बिगिनिंग में लग सकते हैं किसी शब्द के, तो आप आराम से उसका मतलब आप इन्फर कर सकते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या होता होगा, राइट। ओके देन चलिए बढ़ेंगे आप नेक्स्ट ओके तो सेम है, रूट वर्ड देखिए यहां पर सेम है, एंथ्रोपी है, बट अलग वर्ड्स यहां पर है। देखिए सबसे पहला वर्ड क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। अभी एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या है, सेंट्रिक ऐसा कुछ हो सकता है यहां पर जो क्या हो, इंसान जिसका क्या हो, सेंटर हो, इंसानियत जिसका सेंटर हो, है ना। अगर हम एक कॉमन सेंस लगाएं तो देखिए समथिंग विद द सेंट्रल कॉन्सेप्ट एज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस इज ह्यूमन काइंड और द ह्यूमन नेचर एज अपोज टू गॉड और एनिमल्स। बहुत ही आसान है, सेंटर आप सबको मतलब है, यानी बिल्कुल एक क्या हम कह सकते हैं, जो मेन आपका थीम है, जो मेन आपका टॉपिक है ना। सो एंथ्रोपोसेंट्रिक, राइट एक ऐसा कोई भी चीज हो सकता है, स्टोरी हो, एक नरेशन हो, जिसका जो क्या हो, सेंटर हो, वो इंसान हो या ह्यूमैनिटी हो, रादर देन गॉड या एनिमल्स या किसी और चीज के अलावा, ठीक है, क्या हो, इंसान हो, इंसानियत हो, ह्यूमन काइंड हो, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर हो। सो दैट्स कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक। देन the other word is anthropomorphism. It is a noun, okay, attributing human qualities or characteristics to a god or an animal. Morphism आप जरूर जानते होंगे the word morphism. I believe जब हम बटरफ्लाई के हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, सो देयर कम्स अ वर्ड मॉर्फिज्म, आई बिलीव सो। सो मॉर्फिज्म एक्चुअली मतलब होता है फॉर्म्स लेना, है ना, फॉर्म कन्वर्जन, ठीक है। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या मतलब बना, इंसान का रूप, है ना। सो एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज, किसी भी देवता, गॉड, ठीक है, यहां पर गॉड का मतलब एक डीटी, एक देवता, या कोई एक जानवर, है ना, उससे एक इंसान का क्वालिटी क्या करना, रिजेंबल करवाना, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन एंथ्रोमोफोफिक, राइट सेम है, देखिए एडजेक्टिव, ये था नाउन आपका और ये है आपका एडजेक्टिव, राइट एंथ्रोपोमॉर्फिक। सो कैरेक्टराइज्ड बाय एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, ठीक है, बस एंथ्रोपोमॉर्फिज्म अगर क्वालिटी बन गया तो वो कहला जाएगा एंथ्रोपोमॉर्फिक, बस आईसी हमने लगा लिया, दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज लाइकेंथ्रोपी और लाइकेंथ्रोप, ठीक है, a mythical transformation of a human into a wolf, a form of a wolf, a person who can transform into a wolf, werewolf or wolfman. आपने, आई एम श्योर डेफिनेटली आपने बचपन में या शायद अभी भी आपने ऐसे कुछ मूवीज देखी होंगी, कुछ ऐसे शोज देखे होंगे जहां पर एक व्यक्ति के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो वेयरवुल्फ में या वो एक वुल्फ के फॉर्म, एक भेड़िए के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। ट्वाइलाइट एक ऐसी मूवी है, आपने देखा होगा, जिसमें दो ग्रुप्स रहते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो वेम्पायर्स रहते हैं और दूसरा एक ग्रुप, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर उनको क्या कहा जाता था, राइट बट उनमें क्या एक एक नेचर था, क्या एक पावर थी कि देवर ह्यूमंस बट दे कैन कन्वर्ट और दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू वोल्व्स। सो एक्चुअली पूरे वो वोल्व्स में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। लेकिन वेयरवुल्व्स आपके कैसे इंसान होता है, आपने कुछ लेजेंड्स हैं ये, ठीक है, दीज आर नॉट रियल बट जस्ट स्टोरीज, जहां पर एक व्यक्ति, ठीक है, आधा भेड़िया और आधा इंसान रहता है ना। नार्निया एक मूवी है, उसमें भी मिस्टर टर्मनस, आई थिंक दैट्स अ कैरेक्टर, उसमें भी वो क्या है, आधे भेड़िया और आधे इंसान थे, ठीक है। बेंटन एक बचपन में एक शो आता था, ठीक है, हम सबके, तो उसमें भी आई रिमेंबर कि बेन एक बार वेयरवुल्फ बना था। सो दैट इज दैट स्टेट और दैट पावर, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड lycanthropy, a mythical transformation. mythical है मतलब रियल नहीं है, ठीक है, myth, mythology, mythical means that is not real, that's just legends, right? So ये, और lycanthrope आप किसे कहेंगे, वह व्यक्ति जो एक्चुअली कन्वर्ट हो सकता है किसी वुल्फ में, ठीक है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं आर्बिटर, रूट वर्ड है आर्बिटर, इट इज रिलेटेड टू थिंक और जजिंग,
थिंकिंग और जजिंग, सोचना या जज करना। आर्बिट्रेरी बहुत आसान है, देखिए, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस विदाउट एनी प्लान और ऑर्गेनाइज सिस्टम। आर्बिट्रेरी जीरो, जब आप साइंस पढ़ते हैं तो या साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आर्बिट्रेरी जीरो एक टर्म यूज होता है। तो आर्बिट्रेरी का बेसिकली मतलब होता है कोई भी एक रैंडम चॉइस, आपने एक रैंडम चॉइस बना ली, किसी को भी आपने कुछ मान लिया, ठीक है, विदाउट अ प्रायर प्लान या एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आर्बिट्रेशन उस प्रोसेस को कहते हैं किसको, थ्रू विच डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय आर्बिट्रेटर्स। देखिए आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेशन जहां पर मतलब होता है एक डिस्प्यूट को सेटल करना, किसी भी एक लड़ाई में समझौता करवाना, वही आर्बिट्रेटर्स होंगे जो वो आर्बिट्रेशन करवाएंगे, है ना। तो आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्रेटर, ठीक है। देन इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड आर्बिटर। देखिए, अ पर्सन हु सॉल्व्स डिस्प्यूट्स एंड हैज अथॉरिटी इन अ मैटर, ठीक है। आर्बिट्रेटर एन इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट। तो थोड़ा सा फर्क है, आर्बिटर, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर वह व्यक्ति कहलाएगा जो डिस्प्यूट्स क्या करवाता है, सॉल्व करवाता है, और जिसके पास अथॉरिटी है उस मैटर में। वाइल आर्बिट्रेटर एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, या एक बॉडी होती है जो ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है किसी भी सेटल को डिस्प्यूट करने का। मतलब फर्क है इनफॉर्मल और फॉर्मल का बेसिकली, ठीक है, बाकी दोनों सेम है, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हम देखेंगे। देखिए क्या है, आर्बिट्रेबल, सब्जेक्ट टू डिसीजन बाय आर्बिट्रेशन, बहुत ही आसान है। आर्बिट्रेबल यानी कोई भी एक ऐसा डिस्प्यूट, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसके सब्जेक्ट होगा, आर्बिट्रेशन, जो जिसमें आर्बिट्रेशन लाया जाए। आर्बिट्रेमेंट, देखिए, सेटलिंग ऑफ अ डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन बाय आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, मतलब वही है आर्बिट्रेशन, बस एक सिनोनिम हम कह सकते हैं, दूसरा एक वर्ड है आर्बिट्रेटमेंट, जहां पर एक डिस्प्यूट को क्या कहलाया जाता है, आर्बिट्रेशन के थ्रू, यानी सेम है, क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। Okay, then the other word is arbitrarily. Adverb है on the basis of a random choice या autocratically. Same है, same meaning है, फर्क है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहां पर ये बन गया an adverb। यहां पर एक नाउन क्या है, देखिए, arbitrariness, a state of being based on a random choice, जो हमने पहले देखा था arbitrary, तो यहां पर एक स्टेट हो गई, नेस जहां पर लगा लिया, cleanliness है ना, तो स्टेट ऑफ बीइंग क्लीन, तो वैसे ही arbitrariness। Then arbitrate, अगेन एक वर्ब है, reach to an authoritative judgment or settling a dispute, arbitration से ही निकला हुआ arbitrate word है, यहां पर हमने उसे बना लिया verb। arbitress, a female arbiter, है ना, इसमें ESS लगा लिया, doctress, है ना, सो वैसे arbitress बन गई फीमेल, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यही था, हम लोगों ने कुछ वोकैबुलरी हमने देखी थ्रू रूट वर्ड्स। तो हमने देखा कि रूट वर्ड्स आपको कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना आपको हेल्प कर सकता है वोकैबुलरी सीखने में, राइट। सो आई होप कि आप कुछ अपनी तरफ से भी आप रूट वर्ड्स ऐसे ही सीखेंगे, वोकैबुलरी को आप ऐसे ही सीखेंगे, और इनको आप अपने डेली लैंग्वेज में, डेली कन्वर्सेशन में आप इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, जिससे होगा क्या, ये चीजें आपकी इंप्रूव होंगी। You will memorize these very well. So thank you so much. Take care and have a good day. Bye bye.